Hi guys, so I hope all are doing great and I'm very happy to announce that our Rodha mock portal is live. तो लास्ट मंथ से ही लाइव हुआ था ओके बट उसमें ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जब होता है मॉक पोर्टल तो इट्स अ न्यू मॉक पोर्टल टेस्टिंग एंड ऑल होते रहता है राइट बट राइट नाउ इट्स कम्प्लीटली रनिंग फाइन वेरी स्मूथ एंड ऑल वीडियो सॉल्यूशंस आर अपलोडेड सब कुछ सही सही चल रहा है तो बेसिकली हमारा न्यू मॉक पोर्टल है mocks.rodha.co.in यहाँ पे आप विजिट करो। यहाँ पे 3 सेक्शनल टेस्ट बिल्कुल फ्री है आपके लिए विद वीडियो सॉल्यूशन। सच अ हाई क्वालिटी सेक्शनल टेस्ट आप देना आपको पता चलेगा VRC का एंड क्वांट का एंड LRDI बेसिकली 2 सेट्स कैसे चूज करें कौन से 4 में से 2 मॉडरेट और 2 डिफिकल्ट बहुत बड़े सेक्शनल टेस्ट बना हुआ है ओके एंड देन अगेन 2 फुल लेंथ मॉक्स आर ऑल्सो बेसिकली फ्री विद वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है तो हमारे रोधा कैट सेक्शनल का नाम है RCS एंड हमारे रोधा कैट मॉक्स का नाम है RCM ओके तो प्लीज डू विजिट दिस साइट एंड गिव अ फीडबैक कैसा लगा आपको मॉक इन आवर कमेंट बॉक्स ओके एंड ऑल्सो वी हैव गॉट टोटल 60 सेक्शनल टेस्ट एंड 30 फुल लेंथ टेस्ट इन दिस कंप्लीट कैट पैकेज एंड बेसिकली कंप्लीट कैट प्लस ओमेट पैकेज भी है आप जाके सीधा वहां पे चेक कर सकते हो। ठीक है चलो let's start with the video guys. So now basically we have got 5 months to CAT 2024 okay and how do you plan and execute this right क्या करना चाहिए इस 5 months में। देखो डेली बेसिकली ये वीडियो और भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज डेली आई टेक लॉट्स ऑफ लाइव क्लासेस आई टॉक टू लॉट्स ऑफ पीपल ओके डेली एटलीस्ट मैं ऑन एन एवरेज 6 आवर्स लाइव क्लास लेता हूँ मल्टीपल बैचेस में सीइंग डिफरेंट स्टूडेंट डाउट्स क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या डाउट्स आ रहा है क्या इश्यूज आ रहे हैं प्रिपरेशन में तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा तो बेसिकली दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू ओके। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 5 मंथ्स बचा है कैट 24 में सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है माइंडसेट। ठीक है प्लानिंग तो करेंगे ही बट फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक माइंडसेट सही नहीं रहेगा तब तक प्लानिंग नहीं कर पाओगे आप राइट। तो माइंडसेट बोलो सर माइंडसेट का मतलब क्या ओके माइंडसेट मीन्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि बेसिकली अभी जितना टाइम बचा हुआ है ओके इट इज मोर देन इनफ फॉर कैट पहले ये समझना अपने आप को राइट ऑल ऑफ यू। पॉइंट क्या है हमारे पास रफली 150 डेज है फॉर कैट है ना एंड बेसिकली इस 150 डेज में इफ आई एम स्टार्टिंग द प्रिपरेशन समवेयर इन अराउंड मई एंड जून है ना अगर आपने अपना प्रिपरेशन मई एंड में स्टार्ट किया है या जून में स्टार्ट किया है ओके तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है कि हाउ डू यू प्लान योर प्रिपरेशन ओके। तो माइंडसेट बहुत जरूरी है माइंडसेट बेसिकली कि वी हैव इनफ टाइम है। ठीक है ट्रस्ट मी गाइस टाइम है यहाँ पे मुझे ट्रस्ट करो। ठीक है अभी टाइम है हमारे पास समझो इस बात को आप कि जब भी अगले साल जनवरी फरवरी में सक्सेस इंटरव्यूज आएंगे अगले स्टूडेंट्स के बहुत लोग बोलेंगे कि हमने अपना प्रेप स्टार्ट किया था मई में जून में। ठीक है एंड ऑल दिस गाइज हैव गॉट 99.5 प्लस हाँ तो आप भी ला सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव माइंडसेट। सेकेंड चीज क्या इंपॉर्टेंट है जस्ट रिमूव ऑल द नेगेटिविटी अराउंड यू। ठीक है आपको जब भी लगता है कि सर क्या हम तो अपना प्रेप अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम किसी ग्रुप पे जाएंगे तो वहां पे लोग मॉक दे रहे हैं वहां पे लोग मॉक का डिस्कशन कर रहे हैं कि सिलेबस खत्म हो चुका है वो यूट्यूब चैनल ये बोल रहा है वो यूट्यूब चैनल ये बोल रहा है वो मॉक का बना रहा है स्ट्रैटेजी बोला लेट हो गया सब भूल जाओ। ठीक है जस्ट calm yourself down and say that all of you get lost। ठीक है why get lost समझो कि ये जो है ना बेसिकली ये हर साल की कहानी है। ठीक है सो आई मीन दिस इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टाइम राइट नाउ ओके सो लॉन्ग टाइम बेसिकली आई एम सीइंग ऑल दिस थिंग नॉनसेंस थिंग्स गोइंग ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है तो ये चीजें हर साल चलती हैं और देखो इतना पैनिक इतना कंटेंट मॉक ये वो उसका रिजल्ट क्या होता है क्या रिजल्ट है रिजल्ट यही है कि 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पे 90 परसेंटाइल आ जा रहा है ऑलमोस्ट क्वांट में। ठीक है 4 क्वेश्चन 4 आउट ऑफ 22 लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं यार ये सब पैनिक करके क्या फायदा। ओके तो जस्ट इसे बोलो कि भाई तुम लोग छोड़ दो। ठीक है मुझे आराम से पढ़ाई करने दो मुझे 4 क्वेश्चन करके नहीं आना है मुझे इन-डेप्थ पढ़ाई करनी है मुझे वहां पे मिनिमम मेरे को 10 क्वेश्चन करके आना है। ठीक है 90 परसेंटाइल आ रहा है 4 क्वेश्चन के अराउंड में मतलब समझ लो कि ऑलमोस्ट 2,70,000 people are not able to solve even 4 questions in CAT। हाँ एक बेसिक एप्टीट्यूड का कोई एग्जाम है राइट जहां पे आपको वही अरिथमेटिक वही अलजेब्रा वही ज्योमेट्री वही सब आता है और जाके वहां पे 40 मिनट में 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है इसीलिए पूरे पैनिक है सब एवरीवेयर एवरीबॉडी इज पैनिक्ड ओके मॉक नहीं दिया ये नहीं दिया वो नहीं दिया कोई पढ़ाई के बारे में बात ही नहीं कर रहा है
कि यार जस्ट सिट बैक एंड स्टडी, ठीक है, ये हालचाल है बाहर में, इतना पैनिक करते हैं और जाके 4 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। अभी तुम कैट 23 का पेपर देखोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर तुमने बहुत कम पढ़ाई होगी स्टिल तुम दो से 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, ऑब्वियसली कर लोगे। और यहां पे 6-6 महीने 8-8 महीने साल भर पढ़ने के बाद भी 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, ओके, पैनिक कर जाते हैं। द सिंपल प्लेन वर्ड इज पैनिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट बहुत जरूरी है। हैव अ गुड माइंडसेट, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट कि बहुत टाइम है, हमको बस इन डेप्थ पढ़ाई करनी है, बैठ के अच्छे से पढ़ाई करनी है। उसके बाद प्लानिंग काम आती है। प्लानिंग के बाद माइंडसेट नहीं बनता, माइंडसेट के बाद प्लानिंग बनती है। बहुत जरूरी है ये चीज, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ये चीजें ना अपने, ये चीजें जो हैं ये अपने आप कहीं पे लिख लो साइड में, ठीक है, कि यू ऑलवेज विल गेट डीमोटिवेटेड एंड ऑल दिस जो होते रहता है ना, सर मैं डीमोटिवेट फील कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं डिप्रेस्ड हो गया हूं, जस्ट राइट समवेयर इन दी कॉर्नर ऑफ अ नोटबुक, ठीक है, अपने कॉर्नर या फ्रंट पेज में लिखो कि एलआर क्वांट में क्या करना होता है। क्वांट में लिखो कि 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं यहां पे 2,70,000 बच्चे, ठीक है। इट्स सच अ बैड थिंग, सच अ शेम एक्चुअली, ओके। इतना मॉक और इतना सहल हंगामा करने के बाद मेरे को वहां पे जाके 22 क्वेश्चंस में से मे बी मेरे को समवेयर 9 to 11-12 क्वेश्चन सॉल्व करना है रफली, विच इज अराउंड 50%, राइट? आई कैन सॉल्व दैट, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सेम गोज इन एलआरडीआई। एलआरडीआई में मुझे पता है कि हर साल इतना हंगामा एलआरडीआई का, ये वो 30 डेज में 99 परसेंटाइल, ये लिया वो लिया, सब कुछ हंगामा होता क्या लास्ट में, हार्डली इट्स 1.5 to 2 सेट्स। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को 4 सेट में 2 सेट सॉल्व करना है, ठीक है, दैट्स इट। 4 में 2 सेट सॉल्व किया, मेरा काम हो गया। 2017 चला रहा है, 2017, 18, 19 अंटिल 2023, यही पैटर्न है। 4 में 2 सेट करना है, तो लिख लो, ये अपने कॉपी में कहीं लिख ले, इसको लिख के और इसको अच्छे से यहां पहले लिख लो इस तरीके से, राइट, कि इतना ही करना है। इसलिए जब भी डीमोटिवेट हो गए, देखो यार ये तो सोचो कि जो भी लोग भी फ्रेशर हो, तो हर साल का है इनका, ठीक है, ये लास्ट का रिजल्ट है कि 4 क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, मेरे को 8-9-10 क्वेश्चन करके आना है, मैं कर लूंगा, मेरे को पढ़ाई करने दो, ठीक है। एंड रिमूव ऑल निगेटिविटी, राइट? तो पॉजिटिव रहना है एंड रिमूव ऑल निगेटिविटी, राइट? जब माइंडसेट क्लियर है कि हमारे पास इनफ टाइम है, हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है, खुद से कभी क्वेश्चन पूछो। ऐसे ही कभी ना, कभी लोग तो ले सर मेरे को डिप्रेस फील हो रहा है, बैठ जाओ 5 मिनट, खुद से पूछो, क्वेश्चन पूछो, यार क्या मैं इतना बुरा हूं, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्या मैं इतना बुरा हूं मैं माँ कि मैं 4 क्वेश्चन करके नहीं, माँ से पूछ लो, ठीक है, कि क्या मैं इतना बुरा हूं मैं माँ कि मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आ पाऊंगा, ओके, क्वांट में। माँ बोलेगी नहीं, बिल्कुल आ पाओगे, कैसे लाओगे यार? तो बेसिकली यू गॉट टू स्टडी, पढ़ाई करो बेटा, छोड़ दो बाकी सब चीजें। एग्जैक्टली मैं भी यही तुम्हें बोल रहा हूं, पढ़ाई करो, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, जस्ट रिमूव ऑल निगेटिविटी, ये वो, जस्ट बी पॉजिटिव, वी हैव गॉट इनफ टाइम, ठीक है। जब यहां पे आप समझ गए बात को, अब करते हैं प्लानिंग, ठीक है, कि कैसे प्लानिंग किया जाए और कैसे एक्सिक्यूट किया जाए। तो बेसिकली प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो कैसे प्लान करते हैं, समझो यहां पे, सो लेट्स टेक अ बार हियर, आराम से बनाएंगे, पूरी प्लानिंग बढ़िया से करेंगे, ठीक है। एंड ये बनाते हैं बार हमारा 150 डेज का, राइट? तो डे 1 है, डे 150 है, आफ्टर 150 डेज हमारा एग्जाम है कैट, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर कि कैट के 40 डेज बाद होता है जैट। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम है जहां पे आप एक्सेलराई में जाते हो, एंड वहां का भी ऑलमोस्ट एवरेज पैकेज जो है एक्सेलराई का वो 30 LPA के आसपास है, ओके, और उससे ज्यादा ही मिल जाता है, राइट? सो अगेन अ वेरी ग्रेट कॉलेज, लाइक ग्रेट कॉलेज एक्सेलराई जमशेदपुर दिल्ली, ओके। तो जैट भी एग्जाम है हमारे 40 डेज के बाद, मतलब 190 डेज। तो इसलिए जो बचा खुचा कैट में हुआ, जैट में भी बहुत अच्छा करके आते हैं, राइट? सो ये मेरा बेसिकली टारगेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक टारगेट फॉर कैट, और जो भी कैट तक बिल्कुल हाई तैयारी करेंगे, एंड फिर 40 डेज जैट की वजह तैयारी करेंगे। तो 150 डेज कैट की तैयारी करेंगे, फिर 40 डेज जैट की तैयारी करेंगे, राइट? इस साल मतलब कम से कम नहीं तो मेरे 25 से ऊपर स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो एक्सेल राई में BM कर रहे हैं, राइट? यू कैन सी ऑन लिंक्डइन, आप कभी देखना मेरा पोस्ट लिंक्डइन पे, ठीक है, यू कैन सी लिंक्डइन पे, यू कैन सी माई अराउंड, आई गॉट ऑलमोस्ट 300+ पीपल टैगिंग इन लास्ट couple of months, ठीक है, पीपल गोइंग टू IIMs, एक्सेल राई, ये वो हर जगह, ओके। तो ऑल वेयर आर माई स्टूडेंट्स ऑफ रोधा बूस्टर कोर्सेज, मुझसे लास्ट ईयर पढ़ाई किया था, एंड जैट बूस्टर कोर्सेज, ठीक है, पढ़ाई किया था, या कहीं से या अच्छे से पढ़ाई किया था मुझसे, है ना, GDPI में एंड ऑल दैट। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि बेसिकली बहुत रिजल्ट्स होते हैं, बस प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, रेस्ट एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ, ओके।
तो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे, देखो सो इन दिस ना, इसको पहले डिवाइड करो आप यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड दिस इन फर्स्ट 75 डेज, ठीक है, कि पहले 75 डेज में हमें क्या करना है, 1 to 75, ओके ना। 1 to 75 डेज में आपको क्या करना है, मान लो कि मैं अभी, आप कुछ पढ़ लियो, अच्छी बात है। राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट डिवाइड लेवल 0 राइट नाउ, ठीक है। सोचो फॉर एग्जाम्पल पहले प्लानिंग करते हैं क्वांट की। क्वांट में क्या करना चाहिए, तो इन क्वांट हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है, इट्स लाइक ऐसे डिवाइड कर लो एंड नेक्स्ट 15 डेज में डिवाइड कर लो, ओके। सो 30 एंड 15 डेज में डिवाइड कर लिया अपने टाइम को, राइट। सो टोटल 75 डेज हो गया। फर्स्ट 30 डेज स्टडी ओनली अरिथमेटिक, कुछ नहीं पढ़ेंगे, 30 दिन अरिथमेटिक पढ़ेंगे। बोलोगे सर बहुत डिफिकल्ट है, इतना हंगामा है, कोई हंगामा नहीं, एकदम रिलैक्स। 30 डेज इन डेप्थ अरिथमेटिक पढ़ाई करेंगे, एकदम कूल होके, विल स्टडी अरिथमेटिक, ओके। अरिथमेटिक में 7 to 8 चैप्टर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, देन एवरेज, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यही सब है, राइट। अगर हर दिन इवन आप 10 to 15 क्वेश्चन, अगर आप हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, बढ़िया वाले क्वालिटी, राइट, सॉल्व बेसिक वैसे कर लिया अपने आराम से, फिर 15 क्वेश्चंस बढ़िया क्वालिटी वाले अगर तुम सॉल्व करते हो, ठीक है। सो 30 into 15 you will have 450 questions roughly in this arithmetic. So 30 डेज के एंड आते आते आपका अरिथमेटिक अच्छा हो रहा है, ठीक है, यू आर फीलिंग गुड अबाउट अरिथमेटिक। मे बी आपने ये 450 क्वेश्चन सब खुद से नहीं किए, सॉल्यूशन देखा, ट्राई किया, फिर सॉल्यूशन देखा, फिर ट्राई किया, फिर सॉल्यूशन देखा, चलता रहा है, ठीक है, बट दैट इज फाइन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज ओनली अलजेब्रा, ओके, जस्ट मेक इट 60 हियर, ओके। फर्स्ट 30 डेज एंड नेक्स्ट 60 डेज, तो मैं बात कर रहा हूं 1 to 30, फिर 30 to 60 डेज की। ओनली नेक्स्ट 30 डेज को में क्या करना है, सिर्फ अलजेब्रा पढ़ाई करनी है। क्या करना है, सिर्फ अलजेब्रा, आराम से, एकदम कूल एंड काम माइंड, ठीक है। अगेन प्रोफेसर कैट आ रहा है, कोई बात नहीं, कैट में अरिथमेटिक अलजेब्रा बिल्कुल अच्छा करके आना है, ओके। अगेन सेम चीज, अलजेब्रा में कुछ चैप्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स हैं, है ना, तुम्हारे सीक्वेंस सीरीज, फंक्शन, ग्राफ, लॉगरिथम, ये 7-8 चैप्टर्स है, राइट। अगेन ट्राई टू सॉल्व अराउंड 15 क्वेश्चंस पर डे, एंड अगेन बढ़िया वाले क्वेश्चन सॉल्व अराउंड 450 क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 60 डेज तो बोलेगा कि यार अभी हम बिल्कुल हैफाजर्ड थे, समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, आज से 60 डेज के बाद मेरे को अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक का डीप नॉलेज हो रहा है, ठीक है। आई कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस, आई कैन थिंक ऑन द क्वेश्चंस, राइट। और आपको पता है कि कैट में एनी डे इन द कैट एंड जैट एग्जाम दोनों में, राइट, ऑलमोस्ट 60 to 70% पेपर क्या होता है आपका, अरिथमेटिक या अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं, हाँ, अरिथमेटिक प्लस अलजेब्रा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, यू नो दैट्स कैट, सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने पढ़ लिया ये, उसके बाद हमें अगला 15 डेज हमें पढ़ाई करनी है 60 to 75, ठीक है। हमें पढ़ना है कोई एक टॉपिक, या तो नंबर्स, ठीक है, और या तो ज्योमेट्री, कोई भी एक टॉपिक पढ़ना है हमें, हाँ। और इसमें भी वही काम करना है, हर दिन 15-20 क्वेश्चंस करना है। तो मोमेंट यू सॉल्व 250-300 क्वेश्चन इन टॉपिक में, उसके बाद आपका 3 मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर्स क्या, ज्योमेट्री। एट दिस पॉइंट मेरा यहाँ पे क्या हो गया, मेरा यहाँ पे 3 मॉड्यूल फिनिश हो गया। और 3 मॉड्यूल फिनिश नहीं हुआ, काफी डीपली फिनिश हुआ, हमने 1000 से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए यार, ठीक है। सो काफी फिनिश हुआ और काफी डीपली फिनिश हुआ। तो आपको ना अब अच्छा फील होगा क्वांट में, राइट। जस्ट इमेजिन क्वांट क्या है ना, जस्ट इमेजिन क्वांट एज अ सर्कल। तुम्हारा समझो कि क्वांट तुम्हारा यहाँ पे क्या है, क्वांट एक सर्कल है। इस सर्कल में अगर तुम पूरा डिवाइड करते हो, फॉर एग्जाम्पल बोलोगे सर क्वांट में ना मेरे पास लेट से एक सर्कल है, मतलब अरिथमेटिक के 7-8 चैप्टर्स, अलजेब्रा के 7-8 चैप्टर्स, है ना, उसके बाद ज्योमेट्री है, नंबर्स है, मिला के देखो तो मान लो फॉर एग्जाम्पल बोलोगे ना कि लेट से सर 25 टॉपिक्स है फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री का क्वांट में, 25 टॉपिक्स में अगर हर टॉपिक पे आप 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, ठीक है, ये जैसे ही आप ये साइकिल खत्म करते हो ना, ये 2500 क्वेश्चंस का, ओके, इसके बाद आता है स्टेज रिपीटेशन का और इंजॉयमेंट का, ठीक है। तो रिपीटेशन और इंजॉयमेंट इसके बाद आएगा, तब तक स्ट्रगल है। तो आपको ये पूरा जर्नी कवर करना है, राइट। तो 2500 क्वेश्चन अच्छे से इन डेप्थ पढ़ाई करते हुए, उसमें बेसिक कम ही हो, थोड़ा बड़ा बेसिक कर लिया, अच्छी क्वालिटी, ठीक है, गुड क्वालिटी के क्वेश्चंस करने हैं आपको, राइट। इससे आपका बेसिकली क्या होगा कि विल मेक श्योर दैट कि हमारा इवन जैसे ही तुमने ये कर लिया ना कैट तक, उसके बाद तुम्हारा सारे टॉपिक खत्म हो गए, एंड जस्ट ट्रस्ट मी गाइस, तुम इस लीग से बाहर निकल जाओगे कि 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे 4 में 90% आ रहा है, ठीक है।
तुमने अगर इतना सॉल्व कर लिया यू कैन इजिली, कैट का मुझे नहीं पेपर कैसा आएगा, मुझे नहीं पता कैसा आएगा कैट का पेपर, राइट, बट यू शुड बी इन द टॉप 1% फॉर श्योर। ठीक है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, इतना ही लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। हमारे पास 150 डेज है कैट का, अगर हम हर दिन 15-20 क्वेश्चंस भी करते हैं ना, राइट, तो इजिली आई कैन पास दिस नंबर। हमारे पास 3000 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, इट जस्ट दैट कि क्या लैक करते हैं हम, एक ही चीज लैक करते हैं, कंसिस्टेंसी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या भर भर के हमारे पास क्या है, डिस्ट्रैक्शन। कोई आके मेरे को डिस्ट्रैक्ट करेगा, तुमसे नहीं हो रहा, तुम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तुमने मॉक नहीं दिया, तुमने ये नहीं किया, तुम अभी तक कैसे लेट कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। कोई पढ़ने की बात नहीं करता, राइट। अरे पढ़ो, बोलो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तुम जाओ, ठीक है, आराम रिलैक्स करो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और डिस्ट्रैक्शंस को दूर भगाना है। 15-20 क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली करना 150 डेज में कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप 15-20 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली कर लेते हो अगले 150 डेज तक, तो आप फॉर श्योर टॉप 1% में रहोगे, एब्सोल्युटली फॉर श्योर। ठीक है, नाउ सो ये बेसिकली क्या हुआ, तो हमने बेसिकली प्लानिंग क्या की कि तुमने अभी तक नंबर्स, तुमने 3 मॉडल खत्म कर लिए हैं। अब अभी भी तुम्हारे पास 75 डेज है ऑलमोस्ट कैट के लिए, है ना यार। ठीक है, इस 75 डेज में अब तुमको स्टार्ट कर देना है मॉक्स। तो मॉक्स यू शुड स्टार्ट, मॉक्स एंड सेक्शनल्स। ठीक है, 3 मॉड्यूल कर लिया, तब आराम से मॉक में से 80% पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। अगला टारगेट क्या होना चाहिए कि नेक्स्ट 25 डेज का टारगेट होना चाहिए कि भाई अगले 25 डेज में टिल द मोमेंट आई लाइक, सपोज हमने यहाँ 75 to 105 नंबर ऑफ डेज, राइट। अगले 30 डेज में मान लो हमने अगर नंबर्स किया था या हमने अगर ज्योमेट्री कर लिया था, कोई भी एक मॉड्यूल, राइट, आई टोल्ड एनी वन मॉड्यूल, है ना। तो मान लो ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री और पीएनसी भी कर लेना है इस अगले 30 डेज में आराम से। 30 डेज काफी ज्योमेट्री पीएनसी करने के लिए, राइट। और पैरेलली मॉक्स भी चलते रहेंगे, राइट। इससे क्या होगा कि द मोमेंट यू आर एट 105th डे राइट नाउ, तो समझना यहां पे तुम हर 2-3 दिन में एक मॉक दोगे, तो बाय द टाइम अभी भी कैट में 45 डेज बचा हुआ है अभी भी, राइट। और अभी जो तुम्हारा 105 डेज है ना, अभी तुम यहां पे क्या कर सकते हो, तुम अभी तक तुमने मॉक भी स्टार्ट कर दिया है, तो तुमने एटलीस्ट तुमने कम से कम इस 30 डेज में 10-12 मॉक्स दिए, तुमने 10-12 मॉक्स दिए। हाँ, अब तुम्हारे पास अभी भी 45 डेज बचा है कैट के लिए, और इस समय मान लो तुम यहां पे अभी खड़े हो इस सिचुएशन पे, ठीक है। तो 45 डेज टू कैट, 10-12 मॉक दे दिए, आइडिया लग गया पैटर्न का क्या चल रहा है, क्या इशू है, जो पढ़ा था उसका अच्छे प्रैक्टिस भी हो रहे हैं, और ज्योमेट्री पीएनसी सब कुछ, नंबर्स, ज्योमेट्री पीएनसी और जेब्रा एल्फाबेट सब कुछ इन डेप्थ खत्म हो चुका है, एंड स्टिल 45 डेज टू कैट। अ ग्रेट सिचुएशन टू बी इन, ग्रेट सिचुएशन टू बी इन, ट्रस्ट मी। ठीक है, इसलिए मेक श्योर कि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मॉक के पीछे मत भागो, दौड़ो भागो मत, रिलैक्स, कूल एंड काम, एंड जस्ट पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद अगले 45 डेज में अगेन यू कैन टारगेट, तुमने यहाँ पे 10-12 मॉक दिए, टारगेट अराउंड 18-20 मोर मॉक्स, 2.5 मॉक्स ऑन 2.5 डे पे ऑन एवरेज पर मॉक, राइट। एंड आपका आराम से 30+ मॉक निकल जाएगा, विच इज अ गुड नंबर टू कंप्लीट बिफोर कैट। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। ओके, करेक्ट। नाउ अब देखो, ये तुम्हारा हो गया पूरी क्वांट की प्लानिंग, ये तुम्हारी पूरी क्वांट की प्लानिंग हो गई। अब करते हैं एलआरडीआई की प्लानिंग। देखो एलआरडीआई में सेम रहेगा, राइट, ऐसे ही रहेगा। सोचो कि मेरे को क्या करना है, टिल 75 डेज तक, जब तक आपने अपना मॉक से स्टार्ट किया है, इस 75 डेज तक ट्राई एंड सॉल्व एंड बी कंसिस्टेंट विथ एटलीस्ट 3 सेट्स पर डे। 3 एलआरडीआई सेट मतलब 5 क्वेश्चन का जो, और ये 4 क्वेश्चन का जो एक सेट होता है, 3 सेट पर डे कंसिस्टेंटली। एंड इफ पॉसिबल, अगर तुमको लगता है कि एलआरडीआई थोड़ा भी आउट ऑफ टच है मेरा, तो मेक इट लाइक 4 सेट्स पर डे भी कर दो। ठीक है, 3 to 4 सेट्स पर डे करो, एंड ट्राई टू रीच अ नंबर बिटवीन 250 to 300 सेट्स। ठीक है, इन नेक्स्ट 75 डेज बिफोर यू स्टार्ट द मॉक। ओके, एंड अगले 75 से लेके अगले 150 तक, ठीक है, टिल 150, 75 से लेके अगले 150 तक, राइट। अगेन टारगेट फॉर दोस another 250 to 300 sets, right? That means you're closing around 600 sets before cat. Okay, a very good number, really good number to have, closing around first 5, maybe भी चलेगा, बोलो सर LRDA ठीक है, even 550 भी चलेगा, but that's fine, but closing near to 600 is very important. ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो इससे क्या, अब LRDA में क्या कैसे करना है आपको, अब LRDA में आपको करना कैसे है बताता हूं अलग से। देखो,
पहले एलआरडी में आपको एलआरडी में टॉपिक्स पिक कीजिए। तो एलआरडी के टॉपिक्स आपको क्या क्या है पहले? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन स्टार्ट विथ लाइक मैथमेटिक्स बेस्ड पजल, काफ़ी अच्छा रहता है। क्वांट भी इंप्रूव होता है, लॉजिक भी इंप्रूव होता है। मैथमेटिक बेस्ड पजल बोलते हैं या इसको क्वांट बेस्ड पजल बोलते हैं। काफ़ी वीडियोस है मतलब मेरे रोधा में, ठीक है, या क्वांट बेस्ड पजल हो गया है ना। सो आई थिंक वी हैव गॉट अराउंड 25 प्लस वीडियोस ऑन आवर YT प्लेलिस्ट ऑफ रोधा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैथमेटिक बेस्ड पजल या क्वांट बेस्ड पजल बोलते हैं, ठीक है इसको, राइट। एंड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मॉक्स एंड ऑल में भी, यू विल फाइंड सो मेनी मैथमेटिकल बेस्ड पजल, राइट। तो आपको यहां से स्टार्ट करना है, सॉल्व समवेयर अराउंड 30-40 सेट्स एटलीस्ट सॉल्व कीजिए इसके। एक लूप में आइए कि हाँ दिमाग खुल रहा है, दिमाग चल रहा है। उसके बाद मूव टू वेन डायग्राम, उसके बाद मूव टू गेम्स एंड टूर्नामेंट, फिर साथ में साथ मैक्स मिनिमा करते जाना, ठीक है। उसके बाद मूव टू छोटे छोटे टॉपिक, सिलेक्शन बेस्ड पजल्स है ना, तुम्हारे ये जो होते हैं मैट्रिक्स वाले पजल्स होते हैं, राइट। कुछ मिसलेनियस पजल जैसे कुछ भी रैंडम से पजल दे दिया है ना, वो भी करते जाना साथ में, ओके। एंड उसके बाद सॉल्व सम टॉपिक्स ऑफ लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन में सॉल्व एवरी काइंड ऑफ चार्ट लाइक बार चार्ट, ओके, पाई चार्ट, हाँ, वेब चार्ट जिसको स्पाइडर चार्ट बोलते हैं, कैंडल एंड स्टिक चार्ट, सारे कर जाना। कैंडल एंड स्टिक चार्ट कर जाना। उसके बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल कैंडल एंड स्टिक हो गया, देन ये होता है यार स्कैटर्ड चार्ट होता है, ठीक है, देन बबल चार्ट होता है, ये सारे कर जाना। सब पे एक ही दो सेट करते जाना। एंड करते करते ट्राई टू रीच, बहुत जरूरी है अगेन LRDI में कि ट्राई टू रीच, इस करते प्रैक्टिस करते करते एक LRDI, समझो कि LRDI भी एक सर्कल है। LRDI किस चीज का सर्कल है? LRDI सर्कल है एक 500 सेट्स का, सॉरी वो हम लोग एंटर करना है एटलीस्ट कम से कम 400 सेट्स का। तो मैं हमेशा क्लास में ये बात बोलता हूं अपने, LRDI एक सर्कल है 400 सेट्स का, 400 सेट्स का। इट इज सर्कल ऑफ 400 सेट्स हियर, राइट। इन दोस 400, once you complete those 400 sets, okay, you will feel that okay, now I am knowledgeable, now mind has started thinking LRDI, okay। so try to understand that कि आप लोग बहुत लोग सर मेरा LRDI बहुत वीक है, ठीक है। देखो LRDI में ना कोई वीक होता ही नहीं है, nobody is weak in LRDI, it's just that we don't have solving like habit of solving puzzles, okay। इसको वीक नहीं, उसको आउट ऑफ टच बोलते हैं। बोलो कि सर हम LRDI में आउट ऑफ टच हैं, तो इन टच कैसे आएंगे? बहुत प्रैक्टिस करके। और LRDI में बहुत वेराइटीज होती हैं, तो जब तक आप 400 सेट्स खत्म नहीं करोगे तो बीच में रोके फायदा ही नहीं है, ओके। सो ईच सेट ऑन एवरेज ट्राई कीजिए, ट्राई करना बहुत जरूरी है। सो ट्राई फॉर बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्डअप करना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने अपने पोर्टल पे पहले मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर मेरे मैथमेटिकल बेस्ड पजल्स है तो पहले मैं इसके 40-50 सेट्स कराता हूँ, ठीक है, अपने पोर्टल पे, राइट। उसके बाद मैं अगले 30-40 सेट्स देता हूँ टाइमर प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैथमेटिक्स में हम लोग 100 सेट्स को क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की प्रैक्टिस करनी है आपको, राइट, ओके। सो जैसे ही आपने ये सब खत्म किया तो आपको बेसिकली पहले 400 सेट्स खत्म करना है। तो द मोमेंट यू फिनिश 400 सेट्स का सर्कल, देन यू फील दैट कि अच्छा अब मेरे को LRDI में नॉलेज आ रहा है। तो जहां भी आप लोग क्लासेस कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, आपके पास मटेरियल होगा, ट्राई टू फिनिश दिस 400 सेट्स इन टोटल, राइट। बीच में रोना नहीं है, सर 100 से खत्म किया सर LRDI नहीं हो रहा है, सर 100 और खत्म किया सर LRDI नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू फिनिश दैट 400 सेट्स एटलीस्ट, ओके। उसके बाद आपका क्या होगा? LRDI में नॉलेज आएगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। LRDI इज अ गेम ऑफ कंप्लीट पेशेंस एंड वेट, ठीक है। थोड़ा वेट का गेम है, पेशेंस का गेम है LRDI, ओके। सबके लिए, तुम्हारे लिए सबके लिए, इट्स फॉर एवरीबॉडी, राइट। तो इस तरीके से आपको LRDI की प्लानिंग करनी चाहिए, है ना। एंड लास्टली दो आई वुड लाइक आयुष शेयर टू से अबाउट VARC, ठीक है, वो बोलूँगा किसी वीडियो में। बट जो नॉर्मल जैसा मैं बताता हूँ बच्चों को हमेशा कि स्टूडेंट्स को VARC कैसे करनी चाहिए, मैं इन जनरल आइडिया दूंगा, नॉट सो टेक्निकल, राइट। तो आपको ना VARC में बहुत सारे टेस्ट देने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे आपको सेक्शनल्स हो गए, वहां पे 4-4 सेट्स होते हैं, RCs होते हैं, VA के सेट्स होते हैं ना। तो बेसिकली उसका टॉपिक टेस्ट दोगे, बहुत सारे RCs होते हैं ना। तो पॉइंट बेसिकली क्या है कि VARC में आपको दो चीजों पे वर्क करना है। फर्स्ट चीज क्या है, अगेन VARC तुम्हारा आउट ऑफ टच है, ठीक है। इट्स लाइक VARC इज मोर आउट ऑफ टच, तुमको इन टच लाना है। क्यों आउट ऑफ टच? क्योंकि देखो 6, 7, 8 तक ना हम लोग बहुत पढ़ते थे VARC, ठीक है, ऐसे वैसे लिखते थे, बुक्स पढ़ते थे, स्टोरी बुक पढ़ते थे, उसके बाद पढ़ना छोड़ दिया VARC।
हाँ, फिलोसफी के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़े नहीं, एडिटोरियल्स वगैरह पढ़े ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा अगले पिछले 8-10 साल में। एंड नाउ अब कोई बोले वापस से तुम वो सब आर्टिकल पढ़ो तो बुरा लगता है। यही एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है वीआरसी का। तो हमें थोड़ा रीड करना पड़ेगा। सो ट्राई टू रीड मोर इन वीआरसी। थोड़ा डिफरेंट आर्टिकल्स रीड कीजिए, नॉवेल्स रीड कीजिए, बुक्स रीड कीजिए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे प्रैक्टिस के सोर्स हैं, ठीक है। तो ये जब आप वीआरसी पढ़ेंगे अच्छे से ना, सो बेसिकली क्या होगा कि आप रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या है कि तुमको वीआरसी में जिसका भी वीआरसी आउट ऑफ टच लगता है, कम मार्क्स आते हैं, ट्राई टू गिव लॉट्स ऑफ टेस्ट्स। वीआरसी का बहुत सारा टेस्ट दीजिए, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, राइट। उसके बाद अब ऑब्वियसली जो लोग रोधा स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी हमने मतलब वी हैव प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ वीआरसी टेस्ट, ठीक है। जो नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ, ओके। सो लॉट्स ऑफ टेस्ट का मतलब बेसिकली क्या है कि अब हर एक टेस्ट के बाद जैसे मान लो तो उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनालाइज कैसे करोगे? तो बोलोगे सर हमें सोचना क्या है, ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें अपना जो पॉइंट ऑफ थॉट है हमको ऑथर के टुवर्ड्स ले जाना है, राइट। अब हम क्या सोचेंगे कि भाई मैंने बहुत कॉमन है, राइट, कि तुम ये देखोगे वीआरसी में 24 क्वेश्चंस हैं, उसमें 10 हो जाएंगे, मतलब तुमने 15 अटेम्प्ट किए, 15 में से तुम्हारे 10 हो जाएंगे रॉन्ग, 5 होंगे करेक्ट। तुमको यही एनालाइज करना है कि भाई तुमने मार्क किया था ए, ऑथर ने मार्क किया है आंसर है सी, तो तुम्हारा माइंड जा रहा है इधर, दिस इज योर थिंकिंग, हाँ, एंड दिस इज ऑथर्स थिंकिंग, राइट। तो तुमको लेना कि आखिर इसने यहां पे क्या सोचा, एंड तुमको वहां पे एनालाइज लॉजिक लगाना है, लॉजिक, राइट। अगेन लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा क्वांट एलआरडी पढ़ रहे हो तुम, तो लॉजिक डेवलप होगा। वो लॉजिक लगाना है कि इस लॉजिक से इस गैप को कैसे कम किया जाए, इस गैप को रिड्यूस करना है। फिर अगला सेक्शन लोगे, फिर वही होगा, तुमने सारे एनालाइज किया, तुमने फिर नेक्स्ट सेक्शन दिया, फिर यही हुआ। तुम्हारा थिंकिंग इधर आ रहा है और तुमने आंसर मार्क किया बी, आंसर है डी, राइट, बी डी सही हो गया। अगेन तुमको इस गैप को मिनिमाइज करना है। तो जब तुम एफर्ट पुट करोगे ना, दिस इज बेसिकली वी कॉल इट एफर्ट वी पुट इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। जब हम एफर्ट को पुट करेंगे राइट डायरेक्शन में, तो इसका अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो हर एक वीआरसी टेस्ट को जब आप ऐसे एनालाइज करोगे और आप बहुत सारे वीआरसी टेस्ट दोगे, मे बी 100+ ओवर नेक्स्ट 150 डेज, राइट, तो ऑब्वियसली आपका वीआरसी अच्छा होगा ही होगा, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस एंड ऑल दिस, ये सारा तुम्हारा क्या है, ये सब एक प्रोसेस का पार्ट है। तो गाइज आई ऑलवेज से दिस, ठीक है। आपको यहां पे क्या करना है, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये सब एक प्रोसेस का पार्ट है। एक प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, कभी गिव अप नहीं करना है, ओके। whenever you are solving an LRDI set, whenever you're getting low marks in that mock, always खुद से लिखो वहां पे hashtag don't give up। गिव अप नहीं करेंगे, एकदम भी नहीं, लगे रहेंगे बट गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। एस्केपिज्म वाला कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, कुछ टफ चीज देख के भाग गए, वेरी बैड कैरेक्टर टू डेवलप इनसाइड अ पर्सन। इतना खराब ही कैरेक्टर है एस्केपिज्म का कि कुछ खराब चीज का स्कोर खराब हुआ छोड़ दिए, ये एक टफ लगा छोड़ दिया, राइट, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमेशा लिखो डोंट गिव अप। जब भी कोई बड़ा सा एलआरडी शॉर्ट सेट सॉल्व कर रहे हो, ऊपर लिखो डोंट गिव अप, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक अंदर से बना रहता है मोटिवेशन एंड एक बनी रहती है पॉजिटिविटी, ठीक है। और समझ लो हमेशा के, देखो लॉजिक टेक्स टाइम टू ग्रो, ठीक है। सो लॉजिक एक ऐसा चीज है जिसको बनने में टाइम लगता है, ठीक है। जस्ट इमेजिन लाइक बहुत सिंपल से एग्जांपल है। आप सोचो कि आपने सीड है ना, सीड डाल दिया, ठीक है, मिट्टी में इन सॉइल। अब आप कितना भी रो लो, कितना भी सर पटक लो, कुछ भी कर लो, वो धीरे धीरे ही ग्रो होगा, ठीक है। वो 2 दिन में नहीं बड़ा हो सकता, राइट। तो एग्जैक्टली लॉजिक भी यही है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके ऊपर। स्पेंड टाइम विद द क्वेश्चन। आप यहां पे क्वेश्चंस के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ओके। एंड देन उसके बाद क्या होगा, आप उसके बाद उन चीजों को एनालाइज कीजिए, राइट। और तो उसके बाद क्या होगा कि नाउ यू विल फील दैट कि नाउ आई एम बेसिकली बिकमिंग गुड एट दिस एंड नाउ मेरा लॉजिक स्लोली इंप्रूव हो रहा है। और करते करते ना एक ऐसा थ्रेशोल्ड आता है कि आपने बहुत सारे मॉक दिए, कहीं मॉक का स्कोर 30 हुआ, कहीं मॉक का स्कोर 45 हुआ, परसेंटाइल की बात कर रहा हूं मैं, कहीं 50 परसेंटाइल हुआ, कुछ भी बहुत खराब हो सकता है। बट एक ना थ्रेशोल्ड होता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारी लाइफ में क्या होता है, तुम्हारा लाइफ क्या है, एक ई की पावर x का ग्राफ है, ओके। आई ऑलवेज से एग्जांपल, राइट, दिस ई, आपको याद है, पढ़ो ना ग्राफ अलजेब्रा में, ई की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, लाइक दिस, राइट, ओके। यहां तक तुमको लगेगा ना, दिस इज, यहां तक ग्राफ तुम्हारा क्या है, दिस योर लाइफ, यू आर पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, ग्राफ बहुत स्लो इंक्रीज कर रहा है।
सडनली मेहनत करते करते यहां तक एक पहुंचे थ्रेशोल्ड पॉइंट तक, और उसके बाद बिल्कुल मेरा लाइफ का ग्राफ अप चला जाता है, ठीक है, क्योंकि सर आपका उस मेहनत का रिजल्ट मिलता है आपको। तो एक ऐसा टाइम है आपको लाइफ में जब आपको मेहनत करना पड़ेगा एंड उसका बहुत रिजल्ट नहीं मिलेगा, यही उसका टाइम है, ठीक है। सो बहुत अच्छे अच्छे लोग एक ऐसे कोट्स बोलते हैं, राइट, कि हमेशा मतलब जो वॉर होता है ना, वॉर फील्ड से बहुत दूर जीता जाता है, ठीक है। सो वॉर इज वन लाइक फार अवे फ्रॉम द फील्ड व्हेन नो वन इज वॉचिंग, ठीक है। तो कैट के दिन के लिए आपको आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो बहुत अभी आपको वो कैट बहुत दूर है। जो कैट जब विन करोगे उसके पहले ये सारा अभी का पीरियड, यू गॉट टू वर्क वेरी हार्ड, सम टाइम यू विल फील बैड, सम टाइम यू विल फील डीमोटिवेटेड, इट्स ऑल आर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, सबको इससे गुजरना पड़ता है, ठीक है। एंड द टाइम यू क्रॉस दीज थिंग्स, ओके, और उसके बाद जब कैट में अच्छा स्कोर लेके आते हो, फिर जीडीपीआई अच्छे से इंटरव्यू करते हो जीडीपीआई का, ठीक है, एंड देन जब उसके बाद एक अच्छा कन्वर्ट करते हो, तो तुमने देखा होगा राइट, इतने सारे लोग लिंक्डइन पे टैग करते हैं, लंबे लंबे पोस्ट लिखते हैं, इमोशनल पोस्ट लिखते हैं, ठीक है, फिर वो इमोशन खुल के बाहर आता है। लिटरली आई हैव सीन पीपल मतलब क्राइंग ऑन द फोन कि सर मतलब सर आई एम कैलकाटा कन्वर्ट हो गया, हाँ, और करके रोने लगा बंदा फोन पे, बिकॉज आई न्यू कि पिछले एक साल से क्या एफर्ट पुट किया था, मैंने बोला रो लो, ठीक है, ये जो आंसू है ना ये बहुत जरूरी है बहना, राइट, बिकॉज दिस विल, ये तुम्हारे बेसिकली क्या है कि जीतने के बाद वाला आंसू है, ओके। तो वो जब आई एम कैलकाटा कन्वर्ट हो गया, या आई एम इंदौर कन्वर्ट हो गया, या एफ एम एस कन्वर्ट हो गया, या आई एफ टी कन्वर्ट हो गया, एक्सेल राइट कोई टॉप 20 स्कूल कन्वर्ट हो गया, उसके पीछे ना पूरी जर्नी आ जाती है यार, किस तरह जून जुलाई में मॉक्स में कम मार्क्स आते थे, जुलाई अगस्त में बहुत रोते थे, कभी कभी रोया भी हूँ, कभी कभी मन नहीं किया पढ़ने का, फिर उठा भी हूँ, एंड ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, एंड देन दैट सक्सेस कम्स इन लाइफ, ठीक है। इसलिए आई नो थोड़ा टफ टाइम होता है अभी, कि अभी आप लोगों को बहुत सारा कुछ करना होता है, क्लासेस का बैकलॉग भी है, मॉक भी देने हैं, सेक्टर भी देने हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर, बट जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ बीइंग काम, पेशेंट, एंड मतलब एक फोकस रखना है, ठीक है, बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट रहना है, दैट्स इट, ओके। ये सारा सोचिए, सारा हंगामा कहीं दूर का है, इस हंगामे का कोई रिजल्ट नहीं है हमारे पास, राइट। हमें क्या करना है, इस हंगामे से बाहर जाना है, एंड हमें वो फील्ड से बाहर निकलना है कि भाई मैक्सिमम लोग क्वांट में 3 4 5 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, हमें 10 क्वेश्चन करके आने हैं क्वांट में, सो आई नीड टू स्टडी, दैट्स, मुझे पढ़ाई करनी है, कोई फालतू बात पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, अच्छे से इस प्लानिंग को फॉलो करो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।